बहुत बड़ा विजन है और एक नई सोच और एक नई उमंग के साथ हम लोग यहाँ पे काम करेंगे कोटद्वार नगर निगम में। जैसे कि आप देख रहे होंगे सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, आप यहाँ पे विकास कार्य होने को आए हैं। मालन पुल बिल्कुल टूट रखा है, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है मालन पुल की, लेकिन इसके लिए भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे। और एक तो मोटर नगर का जो गड्ढा है वो बहुत 14 साल होने को आए हैं कि उसमें भी मतलब अभी कोई कार्य नहीं हो पाया है। मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनना था उसमें, तो उसके लिए भी हम उचित कदम उठाएंगे। सरकार से के पास जाकर बोलेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या डीमेरिट्स है इसमें जो नहीं हो पाया। आज 14 साल हो गए हैं। आपका ट्रेंचिंग ग्राउंड का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है, उसमें हम लोग चाहते हैं कि ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे ट्रेंचिंग ग्राउंड में, जिससे कि उसका निस्तारण आसानी से हो सके। कूड़े का ढेर अंबार जो है, जो बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं पैदा कर रहा है, तो उसमें हम लोग उसके लिए हम अच्छा ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे लगाने की हमारी सोच है। स्मैक को हम अपने कोटद्वार से दूर करना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे बच्चों से रिलेटेड। हम बच्चों के लिए चाहते हैं कि यूथ के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज भी खुलने चाहिए। तो जब एक पोस्ट में बैठेंगे तो हम बच्चों के लिए भी अपनी बातें रखेंगे। आप देख रहे होंगे जगह जगह लाइट्स की प्रॉब्लम हो रही है। लाइट्स लगती तो है, कई जगह मैं जा रही हूँ क्षेत्रों में तो नई लाइट्स भी नहीं लगी हुई है, और जहाँ लाइट्स लगी हैं वहाँ पे ख़राब हो रही हैं, तो वो लाइट्स ठीक नहीं हो पा रही हैं। तो छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, आपका पॉलीथीन इरेडिकेशन के ऊपर काम करेंगे हम कि किस प्रकार से जो पॉलीथीन हमारी इसको उर्वरता को ख़त्म कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है पूरे वातावरण को, उस पर हम लोगों ने काम करना है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो नगर निगम के अंतर्गत आता है। आप 10 साल के लिए टैक्स कहा गया था कि माफ़ किया जाएगा, और अब ऐसे सर्वे हो रहा है टैक्स के लिए। तो हम यही चाहेंगे कि अगर सरकार टैक्स थोपती भी हमारे लोगों में, तो उसमें हम अमेंडमेंट्स करेंगे उस टैक्स में। एक ये भी मेरी एक सोच है कि हम जो गरीब व्यक्ति है वो कम से कम टैक्स दे, और जिनसे लिया जाए वो जो है देने लायक उनसे लिया जाए, और जो गरीब व्यक्ति उनसे टैक्स कम लिया जाए। अच्छा, तो बिल्कुल मैं यही चाहती हूँ कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के अगर आप मेयर बनते हैं और विधायक दूसरे दल का है, तो हम लोगों को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अपने कोटद्वार के हित के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोटद्वार, हम लोगों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और सरकार से, वर्तमान जो भी सरकार है उनके पास जाकर हमें नगर निगम से रिलेटेड सभी मुद्दों को रखना पड़ेगा और वहाँ के समस्याओं का निराकरण करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी समस्या और मेरे संज्ञान में है कि महिलाओं के लिए शौचालय, और शौचालय जो भी हैं वहाँ पे कर्मचारी डिप्यूट नहीं है, बहुत गंदी स्थिति में है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि नगर निगम में जो कर्मचारी हैं वो एक्स्ट्रा डिप्यूट हो, और सभी शौचालयों में कर्मचारी भी हो, और सफाई व्यवस्था वहाँ बनी रहे। और महिलाओं के लिए हम आगे चलकर शौचालयों का भी निर्माण करेंगे, क्योंकि एक महिला हो तो इसका दर्द हम लोग समझ सकते हैं कि ये हर एक एरिया में होनी चाहिए, मार्केट प्लेसेस में होनी चाहिए। मेरा सीधा कहना है आपको कि भारतीय जनता पार्टी इतना मौका नहीं देगी कि कोई कोर्ट जा सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद एक तरीके से सारा का सारा गेम चला रही है। क्योंकि जब उसको चुनाव कराना अपने हिसाब से चुनाव करा रही है, जबकि ऑनरेबल हाई कोर्ट हमारे उत्तराखंड की कब से कह चुकी थी, 4 महीने से कह रही थी कि भाई आप चुनाव डिक्लेयर करो और चुनाव कराओ, तुरंत चुनाव संपन्न कराओ, लेकिन नहीं, अपनी मनमानी सरकार ने चलाई। और आज मनमानी का नतीजा यही है कि कोड, अगर मैं पूरे उत्तराखंड की बात कहूं तो जो ओबीसी का जो इन्होंने अब आरक्षण लागू किया, और उस आरक्षण के अकॉर्डिंग ये जो अब इन्होंने जो ये वार्ड वाइज या कह लें निगम वाइज, नगर पालिका वाइज जो आरक्षण दिया है, तो कोटद्वार में अगर कह लें तो जितने भी 40 के 40 वार्ड हैं, 98% जो पिछला आरक्षण था वो का वही लागू हो गया, वही सेम डाटा लागू है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और जहां तक चाहे का वार्ड नंबर 4 कह लें, 5 कह लें, वार्ड नंबर 25 कह लें, वार्ड नंबर 33 कह लें, तो जहां पर महिला आरक्षित थी वो पुनः महिला आरक्षित है। वार्ड नंबर ये 15 कह लें, 13 कह लें, वहां जहां पहले आरक्षित थी वो भी वैसे ही आरक्षित है। ओबीसी जहां पर जो पिछले वार्ड थे वो भी सेम वही वार्ड नंबर आरक्षित है। यही तो कह रहा हूँ कि डिट्टो कर दिया, पिछला प्लान फिर लागू कर दिया। तो सरकार अपनी नीति से काम कर रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ, किसी को मौका देगी नहीं वो कोर्ट जाने का, तो तुरंत देन इधर आपत्ति डिसाइड करेगी, वो अपने फेवर की डिसाइड करनी है उन्होंने, और वो तुरंत चुनाव का डिक्लेरेशन कराएंगे ताकि किसी को मौका ना मिल सके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी बात कहने और कोर्ट जाने का। देखिए, कोटद्वार मेरी जन्मस्थली है, कर्मस्थली है, और मैं कहूं कि हमारी तीसरी पीढ़ी यहाँ पर है। कोटद्वार
उत्तराखंड का सबसे बड़ा केंद्र रहा कोटद्वार, लेकिन आज अगर कहें उत्तराखंड बनने के बाद अगर सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश में कोई पिछड़ा है तो वो कोटद्वार पिछड़ा है। भरत स्थली यहाँ है, आपका सिद्धबली बाबा धाम यहाँ है, लेकिन रोडों के हाल खस्ता है। नगर निगम की पार्किंग, इतनी बड़ी सिटी में नगर निगम बना दिया, एक पार्किंग नहीं है, और वो जो भी पार्किंग करी जा रही है अवैध वसूली की जा रही है पार्किंगों के नाम पे। दूसरी बात, शिविरों के हाल देख लो आप। अभी ये नगर पालिका जो नगर निगम का ये जो गोविंद नगर का जो एंट्री है, वहाँ जल निगम ने सीवर साफ किया, पूरी रोड तोड़ी और वो वैसी मिट्टी आज भी पड़ी है। तो मतलब बहुत बुरी दयनीय स्थिति है। मालन पुल देख लीजिए, 2 साल होने को है, वो अपनी स्थिति में कह रहे हैं। कोटद्वार का केंद्रीय विद्यालय खुलने वाला है जी। भाई केंद्रीय विद्यालय की मांग तो पिछले 50 सालों से चल रही है। अभी तो आप कह रहे हैं स्वीकृति मिली है, कब वो केंद्रीय विद्यालय होगा? जिला कहाँ है? लोगों के लिए रोजगार कहाँ है? कोटद्वार में इंडस्ट्री कहाँ है? कोटद्वार में बड़े बैंक कहाँ है? कोटद्वार में बड़ा व्यवसाय कहाँ है? कोटद्वार का व्यापारी ट्रेन के लिए तरस रहा है, कोटद्वार का व्यापारी दिल्ली जाने के लिए तरस रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि जिनको मैं अगर गिनाना चाहूँ, यहाँ का बेरोजगार ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद परेशान है। मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो केवल ये कह देना कि बीजेपी कोटद्वार को बहुत ऊंचाइयों पे ले जा रही है, कुछ नहीं है। आप देखेंगे धरातल पर 0 है, और इस नगर निगम चुनाव में सबको हकीकत सामने भी आ जाएगी।